अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि सिंध के अंदर सिविल जज कम मजिस्ट्रेट्स की पोस्ट विद इन 2 और 3 मंथ्स एक्सपेक्टेड है कि अनाउंस हो जाए। और अनाउंस होने के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 माह आपके पास अवेलेबल होगा स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो सिविल जज कम मजिस्ट्रेट, उसके अलावा हमारे पास जो अदर पोस्ट हैं जैसे कि एडीपीपी और एडीपीपी के अलावा एडीजे की पोस्ट भी अक्सर अनाउंस हो जाती है। ये आप कह सकते हैं कि हर 1 से 2 साल के अंदर पोस्ट अनाउंस होती है सिंध के अंदर एडीजे की पोस्ट। अब एडीजे की पोस्ट जो है क्या कोई इतनी मुश्किल पोस्ट है कि कोई भी कैंडिडेट इसको जो है क्रैक ना कर पाए? आल दो मैं ये जो है एडमिट करता हूँ कि सिविल जज और एडीजे इन दोनों के सिलेबस में नियर अबाउट कोई 40 to 45% का डिफरेंस है। अदरवाइज़ बाकी जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा सेम है। लॉ आपका सेम है, लॉ के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। अगर आप चाहें तो इसकी प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं एडीजे की पोस्ट की। वरना अमूमन होता है इस तरीके से कि अगर आप मजिस्ट्रेट बनते हैं तो मजिस्ट्रेट अपॉइंट होने के बाद जब आप एडीजे अपॉइंट होंगे तो नियर अबाउट कोई मिनिमम 12 to 13 ईयर्स के बाद आपकी प्रमोशन होगी। तो क्यों ना आप जो है डायरेक्टली एडीजे अपॉइंट हो जाएं। जब आप डायरेक्टली एडीजे अपॉइंट होंगे तो इसके पावर्स कुछ ज़्यादा हैं। अब इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन होगी, इसका सिलेबस के अंदर जो है आपका ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, इसके अलावा जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा मजिस्ट्रेट के सिलेबस से बिल्कुल मिलता जुलता है। कुछ जो है 2 से 3 सवाल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अदरवाइज़ जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस आपका जो है मजिस्ट्रेट से मिलता जुलता है। ठीक है, रही बात मजिस्ट्रेट की पोस्ट की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध के अंदर एक्सपेक्टेड है जुलाई या फिर अगस्त के अंदर अनाउंसमेंट हो जाए। और जब भी अनाउंसमेंट होगी, कोई एक्सपेक्टेशन ये ना कहें कि जो है जून के अंदर होगी, जुलाई के अंदर, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। और अनाउंसमेंट होने के फ़ौरन बाद आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स का पीरियड होगा और इस 2 मंथ्स के अंदर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करनी होगी। अब जब आप इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि 2 माह के अंदर यानी कि 60 डेज़ के अंदर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक जो है प्रेशर वाली बात होती है कि 60 डेज़ के अंदर इतना लेंथी सिलेबस किस तरीके से कवर किया जाए। इसलिए हमने इसके एडमिशन जो है वो ओपन कर दिए हैं। अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे जो है इस बैच के अंदर, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 जून से, तो आप उसके अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके लिए आपने अपना नाम, जीमेल और प्लस में फ़ीस का स्क्रीनशॉट, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपने गिवन नंबर पर शेयर कर देनी है। जैसे ही आप ये तीनों चीज़ें गिवन नंबर पर शेयर करेंगे तो आप ग्रुप के अंदर भी ऐड हो जाएंगे। सेकेंडली ये कि आपको जो है प्रॉपर रोड मैप का भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने क्लासेस लेनी है। अब जो हमारी क्लासेस हैं वो क्लासेस चलेंगी आपकी मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी। और क्लासेस की जो टाइमिंग है वो है 7 to 9 PM। ठीक है, उसके अलावा दूसरी बात ये कि एवरी मंडे को आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो कि वेब जनरेटेड टेस्ट होगा। ठीक है, साथ ही साथ सेकंड टेस्ट आपका किया जाएगा मंडे को, जो कि आपका रिटन टेस्ट होगा, जो आपने PDF शेयर करना है गिवन नंबर पे। ठीक है, और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बहुत ही ट्रूली इंटरेस्टेड है तो फिर उसका थर्ड टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा मंडे को, जो कि आपका वर्बल टेस्ट होगा। ठीक है, अगर कोई शख्स, कोई स्टूडेंट जो है हमारी एकेडमी में फ़िज़िकल आना चाहता है तो हमारी एकेडमी में फ़िज़िकल भी आ सकता है। ठीक है, हमारे एकेडमी का एड्रेस जो है वो नेर ताज कॉम्प्लेक्स, सदर कराची है। कराची के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़िज़िकल भी आ सकते हैं। सेकेंडली ये कि एवरी वीक आपको नोट्स शेयर किए जाएंगे। और नोट्स के अलावा क्या शेयर किया जाएगा, नोट्स के अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर किए जाएंगे। और इसके अलावा जो है आपने क्या करना है, एवरी मंडे को अपना टेस्ट जो है देना है। एनी हाउ टेस्ट के अंदर कोई रियायत नहीं है कि आप कहें कि सर आज निकल, इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना टेस्ट स्किप करवा देते हैं।
खैर, कहने का मकसद सिंपल इतना है, अगर आप ट्रूली इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो आप ये सेशन हरगिज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेशक आप हर सेशन ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद से पढ़ें। जो ऐसा स्टूडेंट है कि जो ये कहता है कि मैं खुद से क्रैक कर जाऊंगा, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, अगर मैंने दे दिया पास हो गया तो चलो ठीक है, पास नहीं हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, मैं इसको फेस कर जाऊंगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप ये देखें कि जितने भी कैंडिडेट्स अभी पास आउट होते जा रहे हैं तो कितने ज़्यादा कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स जो हैं उभर के आ रहे हैं। तो उनको कॉम्पीट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और ये तो क्लासेस की टाइमिंग है, इससे हट के भी आपने क्या करना है, 6 आवर्स खुद को देने हैं। 6 आवर्स खुद को देंगे तब जाके आप ये कह सकते हैं कि हाँ सर, अब हम जो है अपनी प्रिपरेशन का आगाज़ कर चुके हैं। अदरवाइज़ आप ये अपने जहनों से निकाल दें कि आप सिविल जज बनेंगे। अगर सिविल जज बनना है तो खुद से प्रॉमिस करना होगा कि एडवोकेसी नहीं करनी। अब आप कहेंगे एडवोकेसी से किस तरीके से, क्योंकि देखिए एडवोकेसी के अंदर जब आपके पास केसेस आना शुरू हो जाते हैं उसके बाद आपके पास हरगिज़ टाइम नहीं बचता कि आप खुद को टाइम दें, आप जो है अपनी स्टडी को टाइम दें। बेशक आप ये कह दें कि सर 4 बजे हम फ्री हो जाते हैं, 4 बजे के बाद भी मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप जो है, या इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि आप प्रॉपर्ली स्टडी को टाइम दे सकें। स्टडी को टाइम देने का जो प्रॉपर टाइम होता है मेरी नज़र में वो सुबह का 6 AM से लेके 1 PM तक, ये ऐसा टाइम पीरियड है, क्योंकि मैं खुद स्टडी कर चुका हूँ इस टाइम पे, ये ऐसा टाइम पीरियड है जो कि गुजरता ही नहीं है। सुबह के वक्त जो है एक नेचुरली बरकत रखी गई है कि इस टाइम पे अगर आप स्टडी करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस वक्त के अंदर इस तरीके से बरकत है कि आप जो है उस टाइम के अंदर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये कहता है कि सर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, तो बेशक वो हमारी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकता है। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसको डेली बेसिस पे टास्क दिया जाएगा और वीकली बेसिस पे उसका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ग्रुप के अंदर उसको ऐड नहीं किया जाएगा, उसको दूसरे ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। अंडरस्टैंड? अब यहाँ तक किसी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।